तो सुनो। हेलो गाइस, मैं हूं प्रज्ञा और आज मैं आपको कल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्वर्ड की स्ट्रक्चर की संरचना के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बोर्ड में लगभग 12th की हर साल ये पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको पुष्प के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। तो पुष्प का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कोई फ्लावर्स आ जाते हैं ना, सुंदर सुंदर, इसको दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैं उसी के जो अंग होते हैं, जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वो हमें क्यों अच्छे लगते हैं, पुष्प किसकी वजह से अच्छे लगते हैं, तो वही मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, पुष्प होता क्या है? तो पुष्प क्या है? पुष्प एक लैंगिक, पुष्प क्या है हमारी लैंगिक संरचना है। पुष्प क्या है? हमारी एक लैंगिक संरचना है। और क्या होता है ये पुष्प है, क्या है? एक रूपांतरित, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह है, ठीक है। तो गाइस, पुष्प का अध्ययन पहले देखेंगे। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन अध्ययन पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। हो जाता है हमारा, जो एक वाक्य में हमेशा पूछा जाता है। एक वाक्य में पूछ सकता है आपका, और सही जोड़े पूछ सकता है, और उसमें हो गया खाली स्थान पूछ सकता है। तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो पुष्प की खेती, पुष्प की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। पुष्प क्या होता है गाइस? दो मुख्य अंग होते हैं। दो मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं? फर्स्ट हो गया हमारा नरजनन अंग, क्योंकि हमें पता है गाइस कि पुष्प क्या है? एक लैंगिक संरचना, और लैंगिक जनन में हमें पता है कि हमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो पुष्प में क्या होता है? नरजनन अंग, जिसमें होता है नरजनन अंग का नाम है उसका पुंसक। और हमारा दूसरा होता है मादा जनन अंग। तो पुष्प का मादा जनन अंग है जायांग। जायांग। तो ये होता है हमारा आवश्यक अंग होते हैं। ये क्या है? हमारे आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग। कई पुष्प में आवश्यक अंग वो होते हैं जो लैंगिक जनन में इसके लिए पुष्प के लिए आवश्यक होते हैं। और दूसरा होता है सहायक अंग। सहायक अंग, सहायक अंग क्या होते हैं? सहायक अंग वो अंग होते हैं जो लैंगिक जनन के लिए सहायक सहायक होते हैं। तो पहला होता है हमारा बादल पुंज, बादल पुंज, दैट कॉल्ड कॉलेक्स। एंड सेकंड होता है हमारा दल पुंज, दल पुंज, दैट्स कॉल्ड द कोरोला। तो गाइस, इसको कहते हैं हम उमंग, एंड्रोसियम, एंड जयांग होता है गाइनोसियम। तो गाइस, अब ये आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अब क्या होता है ये पुष्प के भाग? तो फर्स्ट है हमारा बायदल हो गया, कॉलेक्स हो गया। ये क्या करता है? ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है। और इसके छोटे छोटे हरे जेल होते हैं। ये गाइस, ये सब आप देख सकते हैं, ये बादल है, ये है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या होता है? ये बादल होता है। ये क्या ग्रीन, मेनली ग्रीन कलर का होता है। ये क्या करता है? हमारे पुष्प की जब कली होता है, वो छोटा होता है, कली पसंद होता है, तो पुष्प की रक्षा करता है, ठीक है। तो हम ये जब ये दोनों इसको जब दो दो होते हैं, इसको जोड़ा होता है, तब हम इसको बादल कहते हैं, कोलेक्स कहते हैं। पर अगर ये अलग होता है, मतलब एक होता है, इसको हम कहते हैं सेपल, ठीक है। हाँ, सेपल कहते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कैलस क्या करता है? सबसे बाहरी भाग होता है, ग्रीन कलर का होता है।
छोटे छोटे हरे पत्ते जैसा वही भाग होता है जिन्हें हम कहते हैं सेपल कहते हैं। ये क्या कहते हैं, कली की रक्षा करता है। फिर क्या होता है हमारा सेकंड होता है, सेकंड क्या होता है हमारा दलपुंज। ये हमारा क्या है, दलपुंज है। ये क्या रहता है, ये कलरफुल होता है, ये कलरफुल होता है, यही इसी में पॉलिनेशन होता है, तो ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसको क्या कहते हैं हम दलपुंज कहते हैं। तो और ये क्या होता है पंखुड़ियों को, ये बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ, ठीक है, ये ग्रुप रहता है, इनको हम लोग दलपुंज कहते हैं। पर जब हम इसको एक लेंगे, इसको एक एक पंखुड़ियां जब लेंगे तो कहते हैं पेटल, ठीक है, तो द ग्रुप ऑफ द पेटल इट्स कॉल्ड अ दलपुंज। तो ये क्या कहता है दलपुंज, कोरोला, हाँ, रंगीन पंखुड़ियों से बना होता है और इसके एक पंख क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैंने बताया ना आपको, जो पॉलिनेशन होता है तो ये कलरफुल होता है, इसकी वजह से कीट जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, थर्ड क्या होता है पुंकेशन, इसको कहते हैं एंडोशियम, ठीक है। तो ये कहते हैं ये पुष्प का नर भाग होता है, इसके मुख्यतः कौन से दो भाग होते हैं, पहले हो गया परागपुष्प, इसको हम कहते हैं एंड पार्ट होता है तंतु, इसको कहते हैं फिलामेंट। तो यहाँ पे परागपुष्प को सहारा देता है। तो ये देखिए, ये है हमारा, ये देखो ये हमारा पुंकेसर है, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, परागकोश है। यहाँ पे देखिए छोटे 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 जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, परागकण रहते हैं। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, ये है इसका, ये है फिलामेंट, ये क्या है गाइस, फिलामेंट है। तो ये क्या करता है, परागकोश को सहारा देता है। हाँ, तंतु का परागकोश को सहारा देता है और परागकोश को कहते हैं परागकण बनाता है। तो अब हमारा चौथा है, चौथा अंग है हमारा अंडम, इस तरीके से इसको क्या कहते हैं हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये पुष्प का मादा चंदन अंग होता है, ठीक है। इसके हम लोग कौन सा भाग है, तीन भाग है मेन। तो इसका तीसरा फर्स्ट भाग कौन सा है, वर्टिकाल, इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये क्या करता है स्टिग्मा भाई, परागकण ग्रहण करता है, जब पॉलिनेशन होता है तो फिर ये क्या करता है, ये स्टिग्मा रहता है, स्टिग्मा बड़े बड़े रहते हैं तो उसके वो क्या करते हैं परागकण को कैप्चर कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर सेकंड होता है हमारा वर्टिका, स्टेल कहते हैं इसको, क्या कहता है स्टेल। तो क्या करता है, ये स्टेल क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये क्या है हमारी, ये ओवरी है, ठीक है, ये क्या है हमारी ओवरी है। तो ये क्या वर्टिकाल हो गया हमारा, और ये वर्टिका, तो ये क्या वर्टिका क्या कर रहा है, ये देखिएगा इस वर्टिकाल को ओवरी इससे अंडाशय से जोड़ रहा है। अंडाशय ओवरी, अब अंडाशय क्या होता है, इसमें अंडाणु होते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा ओवरी हो गया, ठीक है, ये जो हम दिख रहा है इसमें अंडाणु होते हैं। तो फिर इसका आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया हमारा पुष्पवन, दैट कॉल्ड पेडिकल। पुष्पासन हो गया हमारा ये थैलेमस, ये क्या होगा बादल हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये पेटल हो गई, ये एक पेटल हो गए हमारे, और इसको पूरा कहते हैं ये दलपुंज हो गया, ठीक है। और ये फिर ये आ गया हमारा यहाँ की वर्टिकाल हो गया, फिर ये हो गया हमारा वर्टिका, और ये हो गया अंडाशय। लास्ट है हमारा अन्न भाग जो होते हैं, तो पुष्पासन हो गए, थैलेमस हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया डायग्राम में। तो ये थैलेमस क्या करता है, जहाँ फूल के सभी भाग जुड़े होते हैं, थैलेमस होता है उसी में जो पुष्प के सभी अंग होते हैं वो जुड़े होते हैं। लास्ट हो गया हमारा पुष्पवन, दैट कॉल्ड पेडिकल। तो क्या करता है, ये पौधे को पौधे से जोड़ता है, ठीक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।